हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने 16th क्वेश्चन तक किए थे। आज हम उससे आगे करते हैं। आई होप आप लोगों ने सभी काम कंप्लीट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट सम है, कई बार पेपर में आ जाता है या इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा ध्यान से सुनना। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एंड दिस इज द क्या निकालना है? 20th टर्म निकालनी है। अगर सिंपल 20th टर्म निकालने हो हम बिल्कुल इजी वे में निकाल सकते हैं। A20 निकाल सकते हैं, A+19। लेकिन यहां पे इसने क्या लिखा? फ्रॉम द लास्ट टर्म। इसकी लास्ट टर्म से निकालनी है, फ्रॉम द लास्ट टर्म, सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे, सेकंड लास्ट को सेकंड टर्म कंसीडर करेंगे, थर्ड लास्ट को थर्ड टर्म कंसीडर करेंगे, और जो फर्स्ट टर्म होगी वो लास्ट बन जाएगी। इस वे में जो एपी बनेगी उसकी 20th टर्म निकालनी है। दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों, या तो हम इसको लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म लिखें, फिर सेकंड लास्ट को सेकंड टर्म लिखें, या हम बिल्कुल आसानी से क्या करते हैं, जो एपी दे रखी है इसका रिवर्स लिख लेते हैं, इसको रिवर्स लिख लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट A20 निकाल देते हैं। तो ये बेस्ट वे रहेगा हमारा। देखिए क्या करते हैं हम, वी राइट द गिवन एपी इन रिवर्स वे। क्या लिख लेते हैं? 253। फिर ऐसे करते करते क्या आता है हमारे पास? 13, 8 एंड 3। यहां से हमें डिफरेंस दिख रहा है, कितना है? -5 का डिफरेंस है। तो जब इसमें से नेक्स्ट टर्म निकाल देंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास? 5 माइनस कर लो 2, 48 आ जाएगी। ये हमने क्यों निकाली? क्योंकि डी भी चाहिए हमें। अब ये एपी तो है ही, तो यहां क्या बन जाता है? हेयर फर्स्ट टर्म। तो बच्चों फर्स्ट टर्म ए ले लेते हैं। ए क्या आया? 253। फिर इसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? A2 माइनस A1 करेंगे हम, कितना आ जाएगा? -5। अब बच्चों जब हमने एपी को रिवर्स कर दिया तो डायरेक्ट A20 निकालते हैं। कब? जब रिवर्स किया तो लास्ट टर्म हमारे फर्स्ट बन चुकी है, इसलिए निकाल देते हैं। क्या लिखेंगे हम? 20th टर्म ऑफ एपी क्या आती है? A20 आएगी। A20 क्या होता है? A+20 -1 इंटू डी। क्या आ गया? ए की जगह पे अब क्या पुट करेंगे? 253, दिस इज 90 एंड दिस इज -5। तो बच्चों कितना बन जाता है? 19 5 जा 95। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों? हमारे पास 158 आता है। तो A20 आ गया हमारा, कितना? 158। A20 कहां से निकाल दिया? इस एपी का। लेकिन एपी जो गिवन थी वो तो अलग थी, निकाला हमने इसका। इसको हमने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि फ्रॉम द लास्ट। तो हम क्या लिखेंगे? 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158। तो बच्चों जो ये यहां पे लिखा है ना, सिर्फ इसके लिए ही सब इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का आ जाता है ये या इसकी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आता है 18th। क्या है? द सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। किसी एपी की 4th और 8th इन दो टर्म्स का जो सम बनता है कितना है? वो 24। एंड द सम ऑफ द 6th एंड द 10th टर्म इज 44। दो कंडीशन है। पहली क्या है? 4th और 8th का सम 24, सेकंड 6th एंड 10th का सम 44। फाइंड द 3 टर्म्स। तो बच्चों फर्स्ट टर्म नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, लेट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। लेट A and D are the
फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ए। लेट किया, फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, सम के लिए बच्चों ये करते हैं किस किस का है, फोर्थ टर्म को A4 लिख देते हैं, एट्थ टर्म को A8 लिख देते हैं। कितना है सम, इज मतलब इज इक्वल टू 24। तो A4 क्या होगा, A प्लस 3D, A8 क्या होगा बच्चों, A प्लस 7D। कितना है 24। अब A प्लस A 2A, 3D प्लस 7D 10D। कितना बन जाता है, ये बन जाता है। अब बच्चों ये 2 से डिवाइड होता ही है, कर दो 2 से डिवाइड, क्या आएगा, A प्लस 5 इज इक्वल टू 20। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों सेकंड क्या है, वहां भी सम है। सम ये कहां से आएगा हमारे पास, फ्रॉम क्वेश्चन। सम है यहां भी, ये करते हैं बच्चों सम किसका, 6th टर्म A6, 10th टर्म A10। कितना है सम, 44 है। तो A6 क्या होगा बच्चों, A प्लस 5D, A10 क्या होगा, A प्लस 9D। कितना है 44 है। यहां A प्लस A 2A, 5D प्लस 9D 14D। बच्चों ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है, ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। अब बच्चों थर्ड चैप्टर में हमने ये क्या है 5D, हमने बच्चों 2 वेरिएबल के अंदर जो पेयर आता है उसको सोल्व किया था। 4 मेथड किए थे, किसी से भी सोल्व कर सकते हो। क्या करें हम यहां पे, 1 माइनस 2 कर देते हैं। तो बच्चों 2 से डिवाइड होगा तो 12 बचेगा यहां पे। कर दो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। आप इसको वर्डिंग में भी लिख सकते हो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो वी गेट A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब बच्चों आपको पता ही है साइन चेंज होता है, तो साइन चेंज होने के बाद A से तो A कैंसल आउट हो गया, तो D तो हमारा बचेगा ही। अब कितने हैं, -2D, और यहां -10। इस माइनस से ये माइनस कैंसल आउट हो जाता है। तो बच्चों D कितना आ जाता है, D आता है 5। जैसे ही D को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A आ जाएगा। पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो A प्लस 5। अब D है, D हमने निकाल लिया बच्चों यहां पे, 5 इज इक्वल टू 12। क्या आया, 5 5 जा 25। तो बच्चों A की वैल्यू आती है -30। A की वैल्यू क्या आती है, -30। तो हमने बच्चों A भी निकाल लिया और D भी निकाल लिया। पूछता क्या था, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल लिया, मतलब A1 A2 A3 निकाल लिया। तो A1 तो A ही आएगी, A तो आएगी बच्चों हमारे पास। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई, क्या आती है, A आती है। A मतलब -30। सेकेंड टर्म निकालते हैं बच्चों, क्या होगी वो, A2 क्या होता है, A प्लस D। A निकाल रखा है, D निकाल रखा है, कर दो ना पुरुष। तो बच्चों ये आती है -8। फिर निकालते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगी, A2 प्लस D। A2 अब ये भी निकाल ली हमने, -8 निकाल दी, प्लस कर दो D की तरफ 5 है। तो बच्चों कितना आ गया ये, -3। तो ये सम है बच्चों, देखो कितना आसान सम है। क्या था, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24। A4 A8 सम कितना, 24 लिख दिया बच्चों, सोल्व किया एक ही। सेकेंड में सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। 6th टर्म 10th टर्म का सम 44, सोल्व किया इक्वेशन नंबर 2।
थोड़ा सा हम फिर देख रहे, डी आ गया, पुट किया, ए आ गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकालना जानते हो, तो 10 3 टर्म्स आर दिस। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में इसने, जिसका नाम सुब्बाराव है, कोई काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करेगा तो पैसे भी मिलेंगे उसको। एट एन एनुअल इनकम सैलरी ऑफ ₹5,000। कितने रुपए? 5,000 रुपए पे इसने अपना काम स्टार्ट किया। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। और हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट लगता है। मतलब 1995 में 5,000 रुपए पे काम स्टार्ट किया। 1996 में 200 रुपए ऐड होके 5200 रुपए बन जाते हैं। 1997 में 200 और ऐड होते हैं तो 5400 बन जाते हैं। ऐसे साल दर साल 200 रुपए ऐड होते चले जाते हैं। क्या पूछता है? इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। कि कौन से ईयर में इसकी इनकम 7,000 रुपए तक पहुंच जाएगी। 1995 से स्टार्ट किया तो कितना था? 5,000 था, तो वो 7,000 रुपए तक किस ईयर में जाएगा? मतलब क्या है, कितने साल के बाद 7,000 रुपए तक पहुंच जाएगा। कितने साल के बाद मतलब कितनी टर्म्स आएंगी बीच में। फर्स्ट टर्म जैसे 5,000, सेकेंड 5200, फिर 5400, ऐसे करते करते लास्ट 7,000। मतलब हाउ मेनी टर्म्स निकालनी है कि भाई 7,000 तक जाते जाते वो कितने साल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट समझ आ गई होगी भाई को। तो देखते हैं, एनुअल इनकम ऑफ सुब्बाराव इन 1995, 1996 200, फिर 1997 अगेन। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स आई हमारे पास, एक एपी बना रही है। एपी है तो फर्स्ट टर्म होगी, कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक, एज ऑफ दिस सब कुछ क्लियर है। और इसमें बोलते हैं कि भाई कितने साल के बाद या कौन से ईयर में, कौन सा ईयर मतलब कितने साल के बाद। 1995 में ऐड कर देंगे हम, तो जो क्या आएगा, नेट आफ्टर एन ईयर्स हिज सैलरी रीच ₹7,000। मान लिया हमने एन ईयर्स के बाद, एन साल के बाद उसकी सैलरी 7,000 रुपए तक पहुंची, तो लास्ट सैलरी क्या होगी, वो 7,000 ही होगी। तो इसलिए हमने एन की जगह इसको ट्रीट किया। एन हमारा क्या है, इतने साल के बाद जाएगी तो एल की तरह ट्रीट होगा, और एल एक फाइनाइट डेट बनेगा तो एल और एन इक्वल हो जाते हैं। तो बच्चों यहां से आपको अपने आप से a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी इज इक्वल टू 7,000। पुट करोगे a और d की वैल्यू को, यहां से n की वैल्यू निकल आएगी। वो n आएगा कि इतने साल के बाद उसकी सैलरी 7,000 रुपए होगी। उतने साल के बाद, लेकिन इसने तो ईयर पूछा है, उस n को 1995 में ऐड कर देंगे तो वो ईयर्स में आएगा कि भाई लास्ट कौन सा ईयर है जब उसकी सैलरी 7,000 होगी। तो बच्चों ये खुद करना है और आंसर कमेंट कर देना। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज का 20th क्वेश्चन। क्या बोलता है, रामकली सेव्स ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। जब कोई साल स्टार्ट होता है तो उसमें वीक होते हैं, तो फर्स्ट वीक में वो 5 रुपए की सेविंग करती है, 5। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। और नेक्स्ट वीक में उस 5 में इतने रुपए ऐड कर देते हैं, मतलब सेविंग को इंक्रीज कर देती है। सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में फिर ₹1.75 और ऐड करेगी, तो जो आएगा हम इफ इन द nth वीक, एन नहीं पता, 5th 6th 10th 11th 15th 50th कोई भी, हर सेविंग बिकम्स ₹20.75। फाइंड वीक ऐसे ही चलते जा रहे हैं, उनमें nth वीक में मतलब किसी एक पर्टिकुलर वीक पे जाके उसकी सेविंग 20.75 हो जाती है। अब हमें वो निकालना है कि भाई कौन से वीक में सेविंग 20.75 हुई। फर्स्ट वीक में तो 5 रुपए थे, सेकंड वीक में 5 तो थे ही, उसमें 1.75 ऐड कर दिया। थर्ड वीक में 5 जो थे ही, 1.75 सेकंड वीक के थे, थर्ड वीक के अगेन 1.75 ऐड किया, तो ऐसे वो इंक्रीज हो रही है बच्चों। तो ये बताना है कौन सा वो एन है जिसकी जाके 20.75 हो जाएगा। सेविंग फॉर फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक निकाल ले बच्चों। साफ साफ दिखाई दिया कि हम इनके अंदर 1.75 को प्लस करते जा रहे हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म या नंबर आ रहे हैं। तो ये क्या बनाएंगे, एपी बनाएंगे। एपी बनाएंगे, फर्स्ट टर्म आएगी, कॉमन डिफरेंस आएगा।
तो बच्चों nth वीक में उसकी स्लीपिंग कितनी है? इतनी है। इट मीन्स an कितना है? ये है। an अगर ये है तो an की वैल्यू पता है, पुट कर सकते हैं। a की वैल्यू पता है बच्चों, d की वैल्यू पता है, पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे, n की वैल्यू निकल जाएगी। n की वैल्यू निकलेगी तो वही पूछ रखी थी, n क्या होगा? nth वीक होगा। तो बच्चों कर लेना खुद आपके लिए वर्क है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले उसमें जो कंसेप्ट होगा उस कंसेप्ट के बारे में करेंगे। उसमें क्या होगा कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो बच्चों एक फॉर्मूला आएगा, आप इसको अभी देख रहे एक बार, उसको बोलते हैं एस एन, एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए वही है, एन वही है, डी वही है। वहां पे क्या आया था? ए एन आया था, एनथ टर्म थी वो। यहां आएगा एस एन, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। वही चार चीज है, तीन मिलेगी, चौथी निकाल देंगे बस।